नेक्स्ट है जी पैडागोजी। तो पैडागोजी जो है वो आपको पता है, इसके आप पूरा एक चैप्टर पढ़ चुके हैं। टीचिंग को बोला जाता है, तो इसके लिए हम डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज़ करते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए अपने अपने मेथड्स होते हैं। हम पूरा एक चैप्टर इसमें पढ़ चुके होते हैं, पढ़ चुके हुए हैं पहले। तो एक टर्म यूज़ होती है एक्लिप्टिक अप्रोच। जब हम दो या दो से ज़्यादा टीचिंग मेथड्स को आपस में ब्लेंड करके मिक्स करके पढ़ाएं, तो इसको एक्लिप्टिक मेथड कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं जी? एक्लिप्टिक मेथड बोलते हैं। अच्छा जी, अब फोर्थ एंड लास्ट वन वो है इवेलुएशन। अब इवेलुएशन जो है ये किसको कहा जाता है? किसी प्रोग्राम की वर्थ या वैल्यू को डिटरमिन करने को हम क्या बोलते हैं? इवेलुएशन बोलते हैं। याद रखिएगा, एक टर्म होती है असेसमेंट, हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर। एक होती है इवेलुएशन। असेसमेंट जो होती है ना, वो करंट फिनोमेना, किसी एक चीज को जज करते हैं, आप उस मेजर करते हैं। जबकि जो इवेलुएशन होती है ना जी, तो इवेलुएशन में आप पूरे प्रोसेस को जज कर रहे होते हैं। इवेलुएशन में आप पूरे प्रोसेस को की जजमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो हम क्या करते हैं कि हम ये देखेंगे कि करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, पेडागोजी, टीचिंग मेथड, हर एक चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ को हम इवेलुएट करते हैं। तो इवेलुएशन जो है किसी भी प्रोसेस, किसी भी चीज़ की वैल्यू या वर्थ की जजमेंट को कहा जाता है। इसकी तीन टाइप्स होती हैं करिकुलम के अंदर इवेलुएशन की: फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव इवेलुएशन। जब हम करिकुलम बना रहे होते हैं उस वक्त हम करिकुलम की इवेलुएशन अगर करें तो इसको फॉर्मेटिव इवेलुएशन कहा जाता है। जब हम करिकुलम बना रहे हों ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है, टू इम्प्रूव द कंटेंट ऑफ द करिकुला, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव इवेलुएशन बोलते हैं। और जब हम करिकुलम डेवलपमेंट के दौरान आने वाले मसाइल को मेजर करना चाहें, जज करना चाहें कि हमें किस तरह के मसाइल आ सकते हैं, इसमें कौन कौन सी डेफिशिएंसीज, कौन कौन से चैलेंजेस, कौन कौन से इश्यूज हैं जो एड्रेस नहीं किए जा सके, तो करिकुलम के अंदर जो डेफिशिएंसीज होती हैं ना जी, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो इवैल्यूएशन हम करते हैं उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक हो गया जी। एंड लास्ट वन है समेटिव इवैल्यूएशन। जब करिकुलम हम जो है वो ऑब्जेक्टिव बना लिए, कंटेंट बना लिए, टीचिंग मेथडोलॉजीज हो गई, तो वो सब कुछ करने के बाद जब हम एंड पे इवैल्यूएट करते हैं तो इसको हम समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। जब करिकुलम डेवलप हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद इसकी इवैल्यूएशन समेटिव इवैल्यूएशन कहलाती है। तो अब उसके बाद है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम की खुसूसियात। तो करिकुलम बच्चों के लिए गाइडेंस होती है, उन्हें पता होता है कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारे लिए गाइड बुक है, तो इसके थ्रू हमने जो है वो अपने टारगेट्स को अचीव करना है। टोटलिटी होती है, यानी सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज है। करिकुलम जो है वो मिरर होता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स या ट्रेंड्स का, फिलोसफी ऑफ लाइफ का। ये हमें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प आउट करता है। और करिकुलम हमेशा प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी पर बेस करता है, यानी करिकुलम में हम प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों को फोकस करते हैं।